खामोशियां बेचैनियां नादानियां। भाई अबे क्या हुआ? चल दिया। हाँ? भाई कुछ सोचा? अबे पप्पू मैं तो हमेशा सोचते रहता हूँ, राइटर जो हूँ। अरे मैं तुम्हारे वाहियात आइडियाज की बात नहीं कर रहा हूँ। तुमने शर्त के बारे में कुछ सोचा? शर्त कैसे जीतोगे? पप्पू तू ना बादाम खाया कर, कितना भुलक्कड़ हो गया। आज सुबह ही बात हुई ना कि जो पहले झगड़ा नहीं करेगा वो शर्त जीतेगा। अरे वो तो मुझे भी पता है। तो फिर पूछ क्यों रहा है? अरे गलती हो गई भाई, गलती हो गई, माफ कर दो। ठीक है जो माफ किया। माफ कर दिया ना? हाँ। तो अब आगे सुनो। अगर तुम्हें शर्त जीतनी है तो भाभी को पुरानी बातें याद दिलाओ। अच्छा आइडिया। अब भी सासू माँ को फोन लगाता हूँ। अबे सासू माँ को क्यों फोन कर रहे हो यार? अबे तूने अभी तो कहा कि चंदू को पुरानी बातें याद दिलाऊंगा, तो वो तो सासू माँ ही जानती है ना। अरे भाई मेरा कहने का मतलब है आप भाभी को पुराने झगड़े याद दिलाओ जिससे उनका खून उबल पड़े। नहीं पप्पू, ये मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? तुम्हें शर्त नहीं जीतनी। अबे पप्पू जीतनी है, पर चंदू की जान लेके नहीं है? अबे भाभी को गुस्सा आने से उनकी जान थोड़ी चली जाएगी। हाँ तो फिर ठीक है। भाई आपको ये शर्त जीतनी है, मर्दों की इज्जत का सवाल है भाई। टेंशन मत ले पप्पू, ये शर्त तो मैं ही जीतूंगा। जब भी इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं मुझे टेंशन हो जाती है। क्या? कुछ नहीं। अरे तू मेरा छोटा भाई है यार, मांग क्या मांगता है? मांग। मांगू भाई? भाई मुझे 500 रुपए और दे देना ना शर्त जीतने की खुशी में। 500 रुपए? दैट्स इट। ठीक है जा दिए। तो भाई ठीक है, अब तुम जाके उन पुरानी यादों में दिमाग लगाओ और मैं भाभी को पट्टी पढ़ाता हूँ। चांदनी भाभी! अरे भाभी आप चीख क्यों रही हैं? मुझे शौक हुआ है? कैसे अजीब अजीब शौक हैं आपको? अरे चुप कर खोते, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाभी मैं आपकी आंखें खोलने आया हूँ। है? फिर मेरी आंखें तो पहले से खुली है पप्पू। खबरदार जो मेरी आंखें और खोलने की कोशिश की तो। हाँ भाभी लगता है भाई के साथ रह के ना आप भी पैदल हो गई हैं। हाँ पैदल हो गए ऐसे नहीं कहते, पैदल जाना है ऐसे कहते हैं। वैसे जाना कहाँ है पप्पू? मैं तो सोच रहा हूँ चांदनी चौक चला जाऊँ। क्यों? हाँ आप दोनों को समझाने से अच्छा है चांदनी चौक जाके गेड़ी मारा हूँ। दोनों को? अरे किन दोनों को क्या समझाना है? कितनी बार कहा है पप्पू इन झमेलों में मत पड़ा कर यार। अरे बाबा आप दोनों को समझाना है, आपको और भाई को। आप दोनों को कितना समझाया था झगड़ा मत करो, लेकिन आप दोनों शर्त लगा के बैठ गए। अब देखो अब तो आपको अपनी नाक ऊंची रखनी पड़ेगी। मैं अपनी नाक ऊंची क्यों रखूं? मेरी नाक जैसी है बहुत अच्छी है। अब भाभी इससे पहले कि आप कंफ्यूज हो और उसके बाद आप मुझे कंफ्यूज करें, मैं आपको समझा देता हूँ। नारी सम्मान की रक्षा करने के लिए आपको भाई से शर्त जीतनी ही पड़ेगी। अरे जीतूंगी तो मैं ही पप्पू, पर कैसे ये सोच रही हूँ, क्योंकि झगड़ा तो पहले मैं ही शुरू करती हूँ। अरे नहीं भाभी ऐसा तो सोचना भी मत है। तो फिर ऐसे सोचो। पप्पू केयरफुली बोलना जिससे कोई सवाल ना उठे। भाभी देखो अगर तुम्हें भाई से शर्त जीतनी है तो भाई को तुम्हें कोई ऐसा किस्सा या ऐसा झगड़ा याद दिलाना पड़ेगा जिसको याद करते ही भाई के तन बदन में आग लग जाए और वो आपसे झगड़ा कर ले। सिंपल। हाँ यार सिंपल। पर तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? हाँ? इनाम के लिए। मैं जानती थी बिना किसी मतलब के तुम मेरी मदद क्यों करोगे। ऐसे क्या चाहिए तुम्हें? सिर्फ 500 रुपए। 500 रुपए? ठीक है, पर तुम सिर्फ मेरी मदद करोगे, नंदू की नहीं। पक्का भाभी मैं सिर्फ आपकी मदद करूंगा, नंदू भाई की नहीं। आप तो जानती हैं मैं कितना ईमानदार हूँ। बाय भाभी। बाय पप्पू। नल्लू कहीं का। नंदू बच के रहना, शर्त तुम मैं ही जीतूंगी। नंदू तुम्हें याद है? मुझे तो हमेशा सब कुछ याद रहता है चंदू, पर तुम क्या याद करने के लिए कह रही हो? अरे तुम्हारी फेवरेट लकी टाई। अरे चंदू उसकी तो बात ही मत करो, न जाने कहाँ खो गई मेरी टाई। भाई तुम्हारी टाई? लेकिन तुम्हें तो टाई पहननी नहीं आती। हाँ तो क्या हुआ पप्पू, पर वो मेरी फेवरेट और लकी टाई है। I mean, थी। पता है वो मेरे पास स्कूल के टाइम से थी। जब भी मैं एग्जाम देने जाता था तो उसे जेब में रखता था और सारे एग्जाम पास। अच्छा
तभी तो मैं सोचू ये पास कैसे हो जाते थे। अब वैसे नंदू तुम वो टाई अभी क्यों ढूंढ रहे हो? तुम्हें एग्जाम्स दिए हो तो कितने साल हो गए ना। हाँ चंदू, पर मुझे ना एक प्रोड्यूसर को कहानी सुनाने जाना था। तो सोचा वो टाइप को जेब में रख लूं तो शायद। तो सोचो अगर वो टाई खोई ना हुई हो तो। नहीं नहीं, मैं फालतू की चीजें नहीं सोचता। क्या वो सच में तुम्हारी लकी टाई थी? हाँ। और अगर तुम्हें वो मिल जाए तो? क्या पता उसके जादू से किसी प्रोड्यूसर को मेरी स्क्रिप्ट पसंद आ जाए और मेरा काम बन जाए। सीरियसली? तो फिर टन टन, ये रही तुम्हारी फेवरेट लकी टाई। एक्चुअली वो खोई नहीं थी, मेरे हाथ से जल गई थी इसलिए मैंने छुपा दी थी। क्या बात है? ये बात कोई बात नहीं। है? अरे ऐसे कैसे कोई बात नहीं? इस बात पे तो तुम्हें गुस्सा आना चाहिए, मुझसे झगड़ा करना चाहिए। कोई बात नहीं चंदू, इसलिए क्योंकि मैंने भी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ किया था। तुम्हें अपनी 10वीं जॉब याद है शादी के बाद की? हाँ। क्यों भाभी, आपको तो लोग वैसे भी आए दिन नौकरी से निकालते रहते हैं, इसमें नया क्या है? हाँ हाँ, नौकरी से तो निकाल देते हैं, लेकिन ऐसी बेइज्जती किसी ने नहीं की थी। चंदू, तुम्हें रीजन याद है कि तुम्हें जॉब से क्यों निकाल दिया गया था? कैसे भूल सकती हो नंदू, उस भूतिया रिपोर्ट की वजह से। भूतिया रिपोर्ट? अरे वो रिपोर्ट ऐसे गायब हुई जैसे हनुमान चालीसा गाने पर भूत गायब हो जाता है। एक्चुअली चंदू, वो रिपोर्ट गायब नहीं हुई थी। तो उस पर ना मुझसे समोसे की चटनी गिर गई थी, इसलिए मैंने उसे फेंक दी। कोई बात नहीं, दोनों की गलती फिटूस। हैं? अरे दोनों की गलती फिटूस कैसे हो सकती है यार? ये कोई गेम थोड़ी ना है। चंदू, इस पर तो तुम्हें मुझसे झगड़ा करना चाहिए। नंदू, आई एम अ वेरी कूल पर्सन। मैं कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं करती, पगले। क्यों भाई? अरे जीते के हारे अभी नहीं पता है? तुम बड़े केयरलेस आदमी हो यार। अरे केयरलेस कहाँ हूँ यार, इतना केयरफुली गेम खेला है मैंने। अरे मैं गेम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शर्त के बारे में पूछ रहा हूँ। अबे मैं भी तो शर्त की बात कर रहा हूँ लूलू। अब चाहे भाई जीते या भाभी, जीत तो मेरी ही होनी है। वो कैसे? भाई को लगता है कि मैं उनकी तरफ हूँ और भाभी को लगता है कि मैं उनकी तरफ हूँ। अरे पर तुम हो किसकी साइड में? मैं बस अपनी ही साइड हूँ। ओ चतुर लोमड़ी, और सुबह तानिया के बारे में तुमने कुछ मुझे बताया नहीं। अरे अब तो बता दो। अबे तुम्हें इतनी खुजली क्यों है यार? पहले शर्त के बारे में पूछ रहे थे, अब तानिया के बारे में पूछ रहे हो। क्यों बताऊं मैं तुम्हें? अरे भाई, जहाँ मेरी जरूरत होती है वहाँ वक्त से पहले ही पहुंच जाता हूँ, ताकि किसी की मदद करने में मैं लेट ना हो जाऊं। अब ये मदद करेंगे? अबे तुम क्या सुपरमैन हो? अरे मैं सुपरमैन तो नहीं हूँ, लेकिन सुपर पावर रखता हूँ, और उसकी वजह से मुझे पता चला है कि तानिया की लाइफ में पप्पू नाम की मुसीबत आने वाली है। मुसीबत नहीं, उसकी मुसीबतों का एक हल हूँ। अरे क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? टाइम तो तुम मेरा वेस्ट कर रहे हो। तानिया तो तुम्हें वैसे भी मिलने वाली नहीं, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि एक खूबसूरत लड़की के लिए उसके काबिल एक नौजवान देख लूं। इस बार ऐसा नहीं होगा भगवान अंकल, तानिया तो मेरी ही गर्लफ्रेंड बनेगी। अरे वो भी देख लेंगे। देख लेना। भाभी, लक्ष्य पे ध्यान दो। है? अरे लक्ष्य पे ध्यान कैसे रहेगा? क्यों नहीं दे सकती भाभी? अरे लक्ष्य में ऋतिक रोशन था। हाय, उसे देखने से फुर्सत ही नहीं मिली। मूवी कब खत्म हो गई पता ही नहीं चला। अरे भाभी, मैं ऋतिक रोशन की पिक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ? भाई से शर्त जीतने की बात कर रहा हूँ। तो ऐसी बात करो ना, बीच में पिक्चर वाली बात क्यों शुरू कर देते हो तुम? भाभी, अगर भाई से शर्त जीतनी है ना तो भाई को गुस्सा दिलाना होगा। कब से दिला ही रही हूँ,
नंदू को गुस्सा आ ही नहीं रहा। अरे भाभी, जो आपने याद दिलाया ना वो तो एकदम फुस से था। अगर आपको सच में भाई को गुस्सा दिलाना है ना, तो भाई को कुछ ऐसा याद दिलाओ जिसमें इमोशन हो, एक्शन हो, ड्रामा हो, और जिसे सुनते ही भाई के अंदर का जिनावर बिदक जाए। अरे भाई, आराम मत करो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर दो। अबे पप्पू, दिमाग पे जोर डालूंगा तो मेरे सर में दर्द नहीं होगा? भाई, सर से ज्यादा ना तुम्हारे घुटनों में दर्द होने के चांसेस हैं। अरे हाँ यार पप्पू, कुछ दिनों से मेरे घुटनों में दर्द तो हो रहा है, पर तुझे कैसे पता? भाई, घुटने, दिल, दिमाग, लीवर, किडनी, फेफड़े, इन सब पे ध्यान मत दो और शर्त जीतने पे ध्यान दो। अरे दे तो रहा हूँ यार। क्या खाक ध्यान दे रहे हो भाई? अरे कोई ऐसा धांसू किस्सा याद करो जिसे सुन के भाभी उबल उबल के आग बबूला हो जाए। पप्पू, तूने फिर से भाभी को उबालने की बात की। सॉरी भाई, लेकिन भाई अगर भाभी से शर्त जीतनी है ना, तो भाभी को गुस्सा दिलाने के लिए कोई ऐसा किस्सा याद दिलाओ जिसमें ड्रामा हो, इमोशन हो, एक्शन हो, जिसे सुनते ही भाभी के अंदर की चुईयां शेरनी बन जाए, भाभी बिदक जाए। ओके पप्पू। खामोशियां बेचैनियां